जी, वेलकम है आपका क्रिएशन नर्सिंग क्लासेस में। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे बेड मेकिंग और उसके पर्पस के बारे में। आज का ये कंटेंट बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर वालों के लिए रहने वाला है। तो देखते हैं कि जो बेड मेकिंग है वो क्या होता है और उसके पर्पस यानी कि वो क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, बेड मेकिंग क्या होता है, डेफिनेशन देखते हैं। ये एक टेक्निक है। बेड मेकिंग क्या है? एक टेक्निक है प्रिपेयरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेड। अलग अलग तरीके के बेड तैयार करने की क्या है? एक टेक्निक है। अ पेशेंट, किसके लिए? एक पेशेंट के लिए। जो पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर आया है, बीमार है, तो उसके लिए एक बेड तैयार करेंगे उसकी डिजीज के अकॉर्डिंग, उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, ताकि क्या हो सके, उस पेशेंट को कंफर्टेबल फील हो सके। ठीक है, उसे अजीब ना लगे, उसे कंफर्टेबल फील करवाने के लिए। और हिज या हर पोजीशन, अगर उसे कौन सी पोजीशन देनी है, क्योंकि डिजीज के अकॉर्डिंग ही क्या होगा, पेशेंट को पोजीशन दी जाएगी। तो सूटेबल फॉर द पर्टिकुलर कंडीशन, तो ये कहलाता है बेड मेकिंग। तो बेड मेकिंग क्या है? एक ऐसी टेक्निक है जिसमें बेड प्रिपेयर किया जाता है अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन, पेशेंट की कंडीशन को देखकर, ताकि क्या हो सके, पेशेंट को कंफर्टेबल फील करवाया जा सके। वो कहलाता है बेड मेकिंग। पर्पस देखते हैं। तो फर्स्ट पर्पस यही रहेगा कि पेशेंट को क्या फील करवाना है? कंफर्टेबल फील करवाना है। तो कंफर्टेबल और सेफ फील करवाने के लिए क्या किया जाता है? बेड मेकिंग की जाती है। सेकंड क्या है? कीप वार्ड। बेड मेकिंग होगी तो क्या लगेगा? वार्ड भी कैसा लगेगा? नीट एंड क्लीन लगेगा, साफ सुथरा लगेगा वार्ड। नेक्स्ट क्या है? इकोनोमाइज, यानी कि बचाने के लिए या मेंटेन करने के लिए। क्या मेंटेन होगा इससे? टाइम, मटेरियल और एफर्ट्स। यानी कि पेशेंट आया, अब मान लो कि हमने एक ओपन बेड तैयार करके रख दिया। ओपन है तो पता है पेशेंट आएगा, इस पे से डाल देंगे। फ्रैक्चर बेड है तो फ्रैक्चर वाला पेशेंट जाएगा उस पे। ठीक है, तो उसी तरह से क्या है, जिस डिजीज कंडीशन का पेशेंट आएगा उसी के अकॉर्डिंग उस बेड पे क्या करेंगे, उस पेशेंट को डाल दिया जाएगा। तो इकोनॉमाइज क्या हुआ इससे? टाइम भी बचा, मटेरियल भी बचा, और जो स्टाफ है उसे ज्यादा एफर्ट भी नहीं करना पड़ा। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट बेड सोर। पेशेंट अगर किसी क्रोनिक डिजीज का है, क्रोनिक डिजीज यानी कि वो बीमारी जो लंबे समय से चली आ रही है और वो एडमिट भी क्या है हॉस्पिटल में ज्यादा टाइम तक, मान लो कि उस पेशेंट को हॉस्पिटल में 1 मंथ हो गया, वो हिल डुल नहीं सकता अपने आप, तो क्या होता है, जो उस पेशेंट के बॉडी पार्ट्स बेड के साथ टच में रहते हैं उस पे सोर्स जो अल्सर है वो बन जाते हैं। अल्सर बन जाएंगे तो क्या होगा, उसमें से ब्लड भी निकलेगा, यानी कि इंजरी हो जाएगी। तो उस बेड सोर से बचाने के लिए, जो बेड की वजह से हुए हैं, लंबे टाइम तक बेड पे लेटे रहने की वजह से हुए हैं, तो सोर्स से बचाने के लिए भी क्या किया जाता है? बेड मेकिंग की जाती है, ताकि जो लंबे टाइम से बेड पर पेशेंट है उसे कंफर्टेबल फील हो सके और वो पेशेंट को बेड सोर से बचाया जा सके। उसके बाद है ऑब्जर्व। क्या करेंगे इसमें? क्लाइंट को, क्लाइंट भी इसमें क्या है? ऑब्जर्व रहेगा। कार्डियक का पेशेंट है, कार्डियक बेड पे रहेगा, तो ऑब्जर्वेशन करनी उसकी आसान होगी कि अभी इसे क्या है, सांस लेने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, उसका बीपी वगैरह मेंटेन है, इसे ऑक्सीजन की अगर जरूरत होगी तो कार्डियक बेड के साथ ही क्या है, ऑक्सीजन का पॉइंट भी रहता है। तो इमरजेंसी में भी क्या है, अगर उसे ऑक्सीजन की जरूरत है हम उसे तभी दे सकते हैं। मान लो कार्डियक के पेशेंट को अगर सिंपल बेड पे लिटाया है और उसे इमरजेंसी में ही ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई, कब उसे ओपन बेड से उठाएंगे, कब उसे कार्डियक बेड पे लेकर जाएंगे, तो इससे क्या होगा, टाइम भी खराब होगा। ठीक है, और जो हो सकता है जो पेशेंट की दिक्कत है वो भी बढ़ जाए। तो इसीलिए क्या है, ऑब्जर्व करते हैं क्लाइंट को, क्लाइंट की ऑब्जर्वेशन के लिए भी क्या है, बेड मेकिंग जरूरी है। इसके बाद प्रिवेंट करने के लिए क्रॉस इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन से भी पेशेंट को बचाया जा सकता है। क्रॉस इन्फेक्शन क्या होता है? क्रॉस यानी कि पेशेंट को क्या था, आया किसी बीमारी से, वो उसे उस पेशेंट को कोई प्रॉब्लम थी, अब हॉस्पिटल में आने के बाद उसका एडमिशन हो गया, हॉस्पिटल में वो एडमिट हो गया, एडमिट होने के बाद
साथ वाला जो पेशेंट था, मान लो कि उसे कोई बीमारी थी, उस साथ वाले पेशेंट से अगर उस पेशेंट को कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है तो उसे बोलेंगे क्रॉस इन्फेक्शन, ठीक है। तो क्रॉस इन्फेक्शन से भी क्या है, प्रिवेंट करवाया जा सकता है। जैसे कि मान लो कि कार्डियक वाला या रेस्पिरेटरी वाला जो पेशेंट है उसका बेड लगा दिया, ठीक है। मान लो कि कार्डियक वाले को भी और जिसे टीबी वगैरह है उसे भी अगर अपने एक ही जो वार्ड है उसी में ही रखेंगे तो क्या होगा, इससे क्रॉस इन्फेक्शन, जो ट्यूबरक्लोसिस वाला इन्फेक्शन है वो कार्डियक वाले को होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए क्या है, उन पेशेंट्स को अलग अलग रखेंगे और उनके बेड के अकॉर्डिंग ही रखा जाएगा। तो ये क्या करवाता है, प्रिवेंट करवाता है क्रॉस इन्फेक्शन को। इसके अलावा अडेप्ट करता है कौन सी नीड्स को, कि क्लाइंट की क्या जरूरत है, क्लाइंट को कैसी केयर चाहिए, तो उससे क्या किया जाता है, अडेप्ट करवाया जाता है। और अगर बेड मेकिंग की हुई है तो अगर कोई इमरजेंसी की कंडीशन आ चुकी है तो उसमें भी क्या है, कोई भी क्रिटिकल अगर कंडीशन है या इमरजेंसी की कंडीशन आ गई तो पेशेंट को क्या है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, इसमें बेड रेडी रहेगा। वही एग्जाम्पल है इसमें भी कि पेशेंट को मान लो कि रेस्पिरेशन की दिक्कत है, उसे सांस लेने में दिक्कत है, तो उसे जो कार्डियक बेड है उस पर लेटाएंगे, रेस्पिरेटरी वाले पे, जिसमें हेड क्या है, एलिवेट रहेगा। अगर उस पेशेंट को ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत आ रही है, ऑक्सीजन पॉइंट साथ में है, तो क्या लगा देंगे, उसके मास्क तभी लगा दिया जाएगा। तो ये रहती हैं कुछ इमरजेंसी की कंडीशंस। तो अगर बेड मेकिंग प्रॉपर तरीके से हो रखी है, उन्हें सही तरीके से रखा हुआ है, तो क्या होगा, जो पेशेंट है वो कंफर्टेबल फील करेगा और इमरजेंसी की कंडीशन में क्या है, टाइम की बचत होगी और पेशेंट को भी अपने प्रॉपर केयर प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो ये था बेड मेकिंग और उसके पर्पस क्या क्या रहते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।